हाय गाइस, मैं हूं अंकित। आप लोग दिख रहे गेम ऑफ मार्केट। तो देखो, अभी है मंडे के लिए हमारा व्यू क्या रहेगा, निफ्टी बैंक में हमारे लेवल क्या रहेंगे। सेंसेक्स में दिखते हैं कि हमें अच्छी एक्सपायरी देखने को मिल रही है, और सेंसेक्स में हमारे लेवल क्या रहेंगे। तो अगले वीक में हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, अगले वीक में बाइंग आ सकती है क्या, फिर से सेलिंग आ सकती है क्या। तो किस लेवल पे मार्केट में बड़ा सपोर्ट है और किस लेवल से बाइंग और किस लेवल से सेलिंग आ सकती है, वो सब आज के वीडियो में देखेंगे। तो वन डे टाइम फ्रेम में देखते तो हमारे सितंबर से देखते तो एक हमें बहुत बड़ी सेलिंग दिख रही है। सितंबर के एंड में क्या हुआ था, ऑल टाइम हाई लगा था। ऑल टाइम हाई के बाद एक हमें कंटिन्यूस सेलिंग देखने को मिली है। को इसके रीजन क्या है। तो देखो, सबसे बड़ा जो रीजन था, जो इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए हमारे लिए सबसे बड़ा जो रीजन था, हमारे क्वार्टर के रिजल्ट। देखो क्वार्टर के रिजल्ट क्यों क्यों हमारे लिए अच्छी बात है। देखो, जो क्वार्टर टू के रिजल्ट थे, क्वार्टर टू के रिजल्ट खराब आए थे, उसके बाद हमें मार्केट में थोड़े अक्टूबर के महीने में एक गिरावट देखने को मिली। हमने जो एक्सपेक्ट किया था क्वार्टर थ्री का रिजल्ट, क्वार्टर थ्री के रिजल्ट में देखते थे कि हमारा खराब आंकड़े दिखने की वजह से क्वार्टर थ्री के रिजल्ट के बाद भी एक हमें डाउनफॉल देखने को मिला था। लोगों ने एक्सपेक्ट किया था क्वार्टर टू में रिजल्ट खराब आया, इसके उसके बाद क्वार्टर थ्री में तो आएगा। उसका भी रिजल्ट क्या हुआ, क्वार्टर थ्री के भी रिजल्ट खराब है, उसकी वजह से मार्केट में क्या हुआ था, एक तनाव बना हुआ था। ये बात हो गई। दूसरी बात क्या है हमारे लिए, एफआई का डेटा। देखो, सितंबर के बाद देखते तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी चल रहा है। पिछले 5 महीने में देखते तो एफआई की सेलिंग देखने को मिल रही है। इसका रीजन क्या है वो भी बताऊंगा, एफआई की सेलिंग कंटिन्यू क्यों आ रही है। जो सबसे बड़ी बात क्या है, एफआई की सेलिंग क्यों आ रही है। जो यूएस में देखते तो अभी रेट कट चेंज हो रहा है, रेट कट बढ़ते जा रहा है, रेट कट में चेंजेस हो रहे हैं। उसकी वजह से क्या हो रहा है, यूएस का जो बॉन्ड बॉन्ड यील्ड है, उसमें क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। जो देखो, अक्टूबर के बाद देखते तो लगभग जो 3.5 पे उसका बॉन्ड यील्ड था यूएस का, उसके बाद 4.8 का हाई देखने को मिला था। इसकी वजह से एक बहुत बड़ी तेजी यूएस के बॉन्ड में देखने को मिली थी। सो इसका रीजन क्या होता है, जो जब भी यूएस फेड रेट कट चेंजेस करती है, उसकी वजह से यूएस बॉन्ड बढ़ते हैं। उसकी वजह से लोगों को क्या लगता है, एक डराव बना हुआ रखता है। वो महंगाई की वजह से लोग क्या करते हैं, जो बाहर का जो उनका प्रॉफिट है, बाहर के देश में जो इन्वेस्ट करते हैं लोग पैसा, जो हो गए हमारे देश में, हो गए इंडिया और चाइना, रशिया के देश, ऐसे देश में जब इन्वेस्ट करते हैं लोग, क्या करते हो, जो बाहर के देश में जो पैसा है वो निकाल रहे थे, वो क्या बोलेंगे, क्लियरली बोलेंगे, जब हमारे देश में महंगाई बढ़ रही है, हमारे हमारा जो कैपिटल है वो कम हो रहा है, उसकी वजह से हम क्या करेंगे, हमारा आपके जो मार्केट में जो पैसा है वो हम निकाल लेंगे अभी के लिए। और उसकी सबसे बड़ी बात क्या थी, हमारे क्वार्टर टू और क्वार्टर थ्री के रिजल्ट भी खराब आए थे। उसकी वजह से भी एफआई की हमें कंटिन्यूस सेलिंग देखने को मिली है। अभी सबसे बड़ी बात क्या चल रही है, जो ट्रम्प ने टैरिफ लगाया है, बाहर के जो देश है, चाइना और जर्मनी, बाहर के जो देश है उनके ऊपर जो टैरिफ लगाया, सबसे बड़ा जो टैरिफ लगाया उन्होंने, जो एल्यूमिनियम स्टील के ऊपर लगाया। पहले क्या था, जो उसके ऊपर टैरिफ में 10% के टैक्सेस थे। उसके बाद क्या किया, वो टैरिफ बढ़ा के 25% कर दिया। उस यूएस में जो आपको जो माल इंपोर्ट करना है, सबसे बड़ा जो इंपोर्ट कौन कर, चाइना के होते हैं। उसकी वजह से क्या हुआ है, चाइना के ऊपर 25% का टैरिफ लगा है। जो न्यूज़ थे ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद हमारे लेवल क्या रहेंगे, तो निफ्टी और बैंक में हमारे लेवल क्या रहेंगे, किस लेवल पे बाइंग करना चाहिए, अगले वीक में हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहेंगी, वो सब देखेंगे। निफ्टी में देखते हो, वन और टाइम फ्रेम निफ्टी में देखते हो, तो जो हमारे लिए सबसे बड़ा जो लेवल है 23,000 का लेवल है। याद रखो, जब भी इस लेवल के ऊपर पहले वन और टाइम फ्रेम की कैंडल निकलती है, तो इस लेवल के ऊपर एक अच्छी ग्रीन कैंडल मिलती है, तो हम बाइंग करेंगे। नहीं तो 23,000 के लेवल के नीचे सस्टेन करता है, तो हमारा जो नॉर्मल सपोर्ट है 22,800 का लेवल है, इस लोगों के पास कहीं ना कहीं हमें बड़ी वीकनेस दिखाई दे सकती है। क्यों बोल रहा हूँ, देखो, बार बार क्या होता है निफ्टी में, इसी लोग का एक अच्छा सपोर्ट मिलता है 22,800 का, ये यहाँ पे सपोर्ट था, यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट था। कल के सेशन में देखते तो इसी लेवल के पास एक अच्छा सपोर्ट निफ्टी में बना हुआ है। 22,800 का जो लेवल है, इस लेवल के नीचे निकलता है तब एक हमें बड़ा फॉल निफ्टी में दिखाई दे सकता है। लगभग 22,600, 22,500 के लेवल, इस लेवल तक हमें सेल ऑफ निफ्टी में दिखाई दे सकता है। याद रखो, 23,000 का जो लेवल है, इस लोगों को कंसोलिडेशन, अच्छा कंसोलिडेशन कर रहा है, इस लोगों ऊपर क्लियरली निकलता है, तो जो हमारा जो पहला टारगेट रहेगा निफ्टी में, जो पिछले 2 दिन का हाई था 23,200 का जो हाई था, इस लेवल तक हम बाइंग करेंगे। जब कब 23,000 के लेवल के ऊपर निकल जाए, तब जिस दिन 23,200 के लेवल के ऊपर निकलता है, इस लेवल के ऊपर अच्छा ब्रेकआउट मिलता है, तब एक अच्छा बाउंस बैक निफ्टी में आने वाले दिनों में दिखाई देता है। अभी के लिए देखते तो एक हमें निफ्टी में वीकनेस है, लेवल को फॉलो करो, लेवल के साथ ट्रेडिंग करो, एक अच्छे आपको स्कैल्पिंग मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं। 23,000 का जो लेवल है, इस लेवल के ऊपर निकलता है, जब 23,200 के लेवल के लिए बाइंग करो। जब 23,000 का जो लेवल है, इस लेवल के नीचे निकलता है,
तब आप 22,800 के लेवल के लिए आप सेलिंग कर सकते हैं। यहाँ से लगभग ऊपर की तरफ 200 पॉइंट है और नीचे की तरफ 200 पॉइंट का मूवमेंट आपको स्कैल्पिंग के लिए मिल जाएगा। तो बैंक निफ्टी में तो देखो बैंक निफ्टी हमारे क्लियर लेवल है, 49,400 का लेवल है। इस लोग ऊपर क्लियर ही निकलता है, बैंक निफ्टी में एक अच्छा ब्रेकआउट आता है, तब एक हमें अच्छी बाइंग बैंक निफ्टी में दिखाई दे सकते हैं, जो लगभग हमारा मूवमेंट रहेगा 49,800 का जो लेवल है। इस लेवल तक एक अच्छा 400 पॉइंट का मूवमेंट दिखाई दे सकता है। कब 49,400 के लेवल के ऊपर निकलता है तब एक हमें 49,800 का टारगेट दिखाई दे सकता है। नहीं तो इसी लोग के नीचे सस्टेन करता है, इसी लोग के नीचे एक कंसोलिडेशन मिलता है, तो हमारे लिए जो नॉर्मल सपोर्ट है 48,700 का लेवल है, इस लोगों पर ध्यान दो। जब 48,700 के लेवल के नीचे निकलता है तब इस लोगों का ब्रेकडाउन मिलता है, तब एक बड़ा फॉल बैक निफ्टी बैंक में दिखाई दे सकता है। तब तक एक हमें यहाँ इस लोग से बाइंग आएगी, नहीं तो इस लोग से सेलिंग आएगी। इस लोग का एक सस्टेन करता है, फिर से एक हमें 49,400 के लिए बाइंग कर सकते हैं। कब 49,700 का जो ग्रीन आती है तब हम 49,400 के लिए फिर से बाइंग करेंगे। इस लोग के ऊपर निकलता है तो 49,800 बाइंग करेंगे। जब 49,800 के लेवल के ऊपर क्लियर निकलता है, पिछले 2 दिन का हाई था, इस हाई के ऊपर निकलता है, तब एक हमें हमें बड़ा ब्रेकआउट निफ्टी बैंक में दिखाई दे सकता है। सेंस में देखते तो सबसे बड़ा जो लेवल रहेगा 76,500 का लेवल है। इस लोग ऊपर निकलता है, इस लोग ऊपर क्लियरली निकलने दो, इस लोग ऊपर क्लियरली निकलता है तो हमें एक अच्छी बाइंग सेंस में दिखाई दे सकते हैं। तो नीचे की तरफ जो हमारा लेवल रहेगा 75,400 का लेवल है, इस लेवल के नीचे निकलता है तो इस लेवल ब्रेकडाउन आता है, तब एक हमें बड़ा डाउनफॉल सेंस में दिखाई दे सकता है। तब तक एक हमें तो इसी लेवल से फिर से हमें बाउंस बैक सेंस में दिखने को मिल सकता है। जो बाउंस बैक आ सकता है 76,500 का लेवल है, इस लेवल तक फिर से बाउंस बैक आता है, इसी लेवल तक फिर से ब्रेकडाउन आता है, तो इसी लेवल से हम सेलिंग करेंगे। जब 75,500 का जो लेवल है इस लोग ऊपर क्लियरली निकलता है, एक हमें अच्छी बाइंग सेंस में देखने को मिल सकती है। तो इस लोगों को फॉलो करो, इस लोगों के साथ ट्रेडिंग करते हो तो आपको एक अच्छा मोमेंट देखने को मिल सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू गाइस।